हेलो गाइस, वेलकम टू मार्क्स चैम। मेरा नाम है आशीष कुलश्रेष्ठ और आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली ये हमारा साइंस का अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये हमारे साइंस का और फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप सिलेबस इस साल का 23 24 का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे, जो कि सीबीएसई ने अभी रिसेंटली ही रिलीज किया है, तो उसमें जो नेचुरल फिनोमिना करके एक यूनिट दी हुई है, नेचुरल फिनोमिनाज, ठीक है। इस नेचुरल फिनोमिना में दो ही चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फर्स्ट इज लाइट एंड सेकंड वन इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है भाई। तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये हमारे नेचुरल फिनोमेना का पार्ट है, जो कि अराउंड 13 मार्क्स कवर करता है। 12 to 13 मार्क्स ये अराउंड कवर करता है हमारे पूरे बोर्ड एग्जाम्स में। जो वेटेज है इसका नेचुरल फिनोमेना का, इसमें से अराउंड 8 से 9 नंबर का जो है वो अकेला लाइट ही आता है, आप ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सिलेबस ऑफ क्लास 10th बोर्ड्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। कोशिश करेंगे हम लोग अपनी तरफ से पूरी, और अगर नहीं आता है कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है, देखो, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करें कि अगर रात के टाइम में हम लोग अपने रूम में बैठे हैं और सारी लाइट्स अपनी बंद कर लें, राइट, जितने भी ट्यूबलाइट्स, बल्ब, जो भी हम लोगों ने जला रखे हैं, एलईडीज एंड ऑल, वो सब हम लोग बंद कर दें, ओके, तो हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप रात में अपने मम्मी पापा के साथ अपने रूम में बैठे हुए हैं या अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ रूम में बैठे हुए हैं और आप लाइट बंद करो या लाइट चली जाए अचानक से, तो उस केस में आप देखते हो कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, देयर इज ऑल डार्क एवरीवेयर एंड यू आर नॉट एबल टू सी ईच अदर छोड़ो यार, आप अगर पास में आपका एक फोन भी रखा हुआ तो उसको भी आप ऐसे ऐसे करके ढूंढते हो बिकॉज आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। फिर आप क्या करते हो, टॉर्च जलाते हो या अपने मोबाइल की लाइट जलाते हो, तब जाके आपको थोड़ा बहुत दिखता है। तो सिंपली लाइट की डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमको अपने आसपास की चीजें देखने में हेल्प कर रही है, ठीक है। लाइट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है जो कि हम लोगों को अपने आसपास की चीजें देखने में हेल्प कर रही है, और जो चीजें हमें देखने में हेल्प कर रही है उन चीजों को हम लोग ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हम लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प कर रही है। अब ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप को दिखा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम देख पा रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हैं क्या। ऑब्जेक्ट्स जो इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि हमें जो भी चीज लाइट दे दे, एनीथिंग एनीथिंग दैट गिव्स अस लाइट, एनीथिंग दैट गिव्स अस लाइट, हमको जो भी लाइट दे देगा हम लोग उसको ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारे दो टाइप से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारे दो टाइप से हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला पहला जो हम लोग टाइप लिखेंगे वो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ओके, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और जो सेकंड टाइप लिखेंगे वो लिखेंगे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं या क्लासिफाई किए गए हैं। अब क्या मतलब है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का और क्या मतलब है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का, वो देखते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की लाइट रे इमिट करें, विच एमिट देयर ओन लाइट, इनकी खुद की लाइट है और उसी को ये हमारे पास भेज रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसका तो क्या हो जाएगा, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग सन की बात कर सकते हैं। भाई सन क्या है, अपनी खुद की लाइट रे प्रोड्यूस कर रहा है और हमारे पास तक भेज रहा है। इसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स भी अपनी खुद की लाइट रे प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो हमारे पास तक भेज रहे हैं, तभी हम उनको देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये तो चलो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए ये, ठीक है। हम लोग अगर अपने अर्थ पर ही बात करें तो किन चीजों को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, जैसे हमारे बल्ब हुए, ठीक है, बल्ब या ट्यूबलाइट, राइट, बल्ब हुई या ट्यूबलाइट हुई, या हमारी फायर हुई ना, आग जो लगती है, अगर आप एक माचिस की तिल्ली भी जलाओ, डार्क रूम में एक माचिस की तिल्ली भी जला लोगे अगर आप, तो वहां पर आपको दिखेगा कि इट इज वेरी, यू नो, आपको वहां पर चीजें दिखने लग जाएंगी, आप यू कैन सी, यू विल बी एबल टू सी द अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और उस चीज को भी आप, अगर आप नॉर्मल अंधेरे कमरे में एक तिल्ली निकालोगे माचिस से, तो आपको वो तिल्ली नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही आप उसमें फायर लगाओगे तो आपको वो तिल्ली दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि फायर भी जो है आपका एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं ल्यूमिनस,
टॉर्च हमारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरीके से हमारे काफी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की कोई लाइट ही नहीं होती, बस ये क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट रे नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, जब खुद की कोई लाइट रे नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ले रहे हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस, ठीक है, वी ह्यूमंस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे इस रूम में लाइट जल रही है, ठीक है, सपोज यहां पर मेरे पास एक लाइट जल रही है इतनी दूरी पर, वो लाइट रे खुद तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो वहां पे हो सकता है बल्ब हो या टॉर्च हो या जो भी हो, जो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो लाइट रे खुद तो एमिट कर रही है अपनी बनाई हुई लाइट को, ठीक है, तो वो तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब वो लाइट रे जो उसने भेजी है वो मेरे ऊपर पड़ी, तो मैंने उसको यहां से रिफ्लेक्ट किया दूसरी तरफ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी लाइट रे आती है, टकरा के आपसे चली जाती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के चली जाएगी वापस, ठीक है, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ऐसी चीजों को, ऐसे फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करते हैं वो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ह्यूमंस हुआ, इस तरीके का काम जो है वो मून भी करता है। मून जो है वो सन की लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ, तभी हम मून को देख पाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस हुए, मून हुआ, एनिमल्स हुए, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपका बेड हुआ, आपकी टेबल हुई, आपका चेयर हुई, ठीक है, अगर कुछ भी याद ना आए तो आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपके जो इन्विजिलेटर हैं वो हुए, सब आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, कि हमारे जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर मच मोर ग्रेटर इन नंबर्स एज कंपेयर टू द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा नंबर्स में होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए तो फिर इनकी भी कोई भी हैसियत नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को दिखेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास एक सोर्स नहीं होगा लाइट का, तब तक हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर मैं सन हटा दूं, ठीक है, जैसे रात होती है हमारी, आप देखते हो जिस समय नो मून वाली जो रात होती है, जिसमें जिस जिस रात में मून नहीं आता, ठीक है, तो आप देखोगे बाहर निकल के भी आपको चीजें नहीं दिख रही। क्यों? सन भी छुप गया है, ठीक है, सन सेट हो चुका है, और उस दिन मून भी नहीं है, क्योंकि अगर मून होता है तो वो थोड़ा बहुत लाइट रे को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता रहता है सन की। लेकिन अगर मून भी नहीं है तो उस समय हम लोगों को फिर चीजें नहीं दिखती हैं, बिल्कुल डार्क रहता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, जब तक हम लोग कोई और सोर्स ऑफ लाइट नहीं चलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल घना अंधेरा, अगर आप कभी हाईवे पे निकल जाओ ऐसे रातों में, भाई साहब बहुत डर लगता है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बिना नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की भी कोई हैसियत नहीं है, ये हमें नहीं दिख पाएंगे। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चीज की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही, कि जो हमारे रिफ्लेक्शन है वो क्या है, कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ने लाइट को दिया और किसी भी बॉडी ने, किसी भी दूसरी बॉडी ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट का मतलब बाउंसिंग बैक या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस। कोई भी सरफेस हो, कोई भी, एवरी सरफेस इन दिस वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द लाइट, याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट रे पड़ती है तो वो उससे टकरा के वापस घूम जाती है, वापस लौट जाती है। उस फिनोमेना को या उस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान क्या रखना है हमको, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, वेदर इट इज अ प्लेनेट और समथिंग, रिफ्लेक्ट द लाइट। सभी चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, सभी चीजों के पास इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्शंस देखने हैं जो एक प्रॉपरली रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्शन भी हम लोग दो तरीके से देखें। देखो, हम लोग हैं, जैसे मैं, आप मेरे को देख रहे हो, अगर मान लो आप यहीं पे बैठे होते और आप मुझे देख रहे होते, तो मैं जो है आपको दिख रहा हूं, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को देख लिया। ठीक है, अब दो चीजें हैं, आपने अगर ऑब्जेक्ट को देखा यानी कि आपने मुझे देखा, ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से ही मैं देख पाया। लेकिन आप अगर किसी चीज में अपनी इमेज भी देखने लगो तो वो भी रिफ्लेक्शन है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को तो देखा ही देखा। फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर हमारी, या कोई भी टाइप का मिरर, आपको मिरर तो दिखेगा ही,
लेकिन उस मिरर में आपकी इमेज भी दिखेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो रहा है। तो ऐसा क्यों है कि जब आप मेरे को देखोगे तो मेरे अंदर आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन वहीं आप अगर किसी मिरर को देखोगे तो मिरर के अंदर आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। तो इसका रीजन क्या होता है? सिंपली हमारे दो तरीके के सरफेसेस होते हैं। दो तरीके के सरफेसेस कैसे? सबसे पहले आता है हमारा पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड या फिर स्मूथ सरफेस। जितना भी सरफेस स्मूथ होगा या पॉलिश्ड होगा तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा होगा? बेटर। रिफ्लेक्शन इज बेटर। रिफ्लेक्शन इज बेटर का मतलब क्या है? यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारे पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं वहां पर इमेज फॉर्म होती है। वाइल जो अनपॉलिश्ड सरफेस होते हैं, अनपॉलिश्ड सरफेस या फिर रफ सरफेस, ठीक है, जिनको हम लोग डल सरफेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, यहां पर क्या है कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन इज नॉट गुड। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा खराब है, होता तो है तो, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता कि वो इमेज फॉर्म कर दे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इमेज इज नॉट फॉर्म। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो आप देखोगे मिरर्स, मिरर्स को हम लोग पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, आप देखोगे पॉलिश होती है, और मिरर्स हम लोग अपने रे डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये हमारा एक मिरर है। अब मिरर में हम लोग करते क्या है? देखो ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपली हम लोग एक लाइन बनाएंगे ऐसे सीधी, और इस तरीके से हम लोग इस पर पॉलिशिंग दिखाएंगे। पॉलिशिंग क्यों करते हैं? पॉलिशिंग हम लोग किस चीज की करते हैं पहले ये समझ लेते हैं। पॉलिशिंग जो है हम लोग करते हैं सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की। हमारे जितने भी मिरर्स हैं, ठीक है, या तो हम लोग उस पर सिल्वर की पॉलिशिंग देखेंगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो गुड, सॉरी गुड तो बहुत सारे होते हैं, इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर इज कंसिडर्ड टू बी एज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, बेस्ट रिफ्लेक्टर। और एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग देखें आजकल जो हमारे मिरर्स आ रहे हैं, आप देखोगे इतने छोटे छोटे मिरर्स आ रहे हैं, प्लेन मिरर्स, जो आपको नॉर्मल किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो वो 10-10, 15-15 रुपए में वो मिरर्स आपको दिखते हैं। अब ऑब्वियसली 10-15 रुपए में आपको सिल्वर तो नहीं मिलने वाला, सिल्वर इज मच मोर कॉस्टलियर देन वी एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उस पर क्या करेंगे? वो एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाकर आपको दे देंगे। एल्यूमिनियम से भी आपको अपनी इमेज दिखाई दे जाएगी, चीजें दिखाई दे जाएंगी, इमेज दिखाई दे जाएगी, आपका काम चल रहा है, आप अपने बाल काट पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो, सब कुछ हो पा रहा है, तो फिर अपना काम चलता, भड़ में जा जनता। ठीक है, वही वाला हिसाब है। लेकिन हाँ, अगर आपको बेटर रिफ्लेक्शन चाहिए, बेस्ट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर आप सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं उसकी पॉलिशिंग। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा जब भी आप कभी भी एग्जाम्स में मिरर बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप मिरर को बाद हमेशा ये पॉलिशिंग करके दिखाएंगे। पॉलिशिंग जो है, ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये डायगोनल जो लाइन है, ये हमारी पॉलिशिंग को शो कर रही है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस साइड में हमने पॉलिशिंग करी है, उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाती है। यानी कि रिफ्लेक्शन जो है वो पॉलिशिंग वाली साइड से ऑपोजिट साइड में होती है। सपोज ये मेरा मिरर है, मैं इधर की साइड इसकी पॉलिशिंग करता हूं, तो मैं अपनी इमेज जो है वो इस साइड से देख सकता हूँ। ठीक है, ना कि इस साइड से। क्यों? क्योंकि इधर मैंने पॉलिशिंग कर दी है। अब पॉलिशिंग देखो कैसे होती है। मिरर क्या होता है? सिंपल एक ग्लास का पीस होता है। ग्लास के पीस में मैं एक साइड पॉलिशिंग करता हूँ। अब जब वो पॉलिशिंग करूंगा, उसकी लेयर चढ़ाऊंगा, या तो मैं पेंट करूंगा। पेंट यूजुअली नहीं होता है, एक लेयर आती है, लेयर ही हम लोग चढ़ा देते हैं। ठीक है, मेटल को बिल्कुल, आपको पता है ना, मेटल्स आर मेलिएबल, तो उसको मार मार के उसको ना बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट करके हम लोग उसको यहाँ पे चिपका देते हैं। बट जब चिपकाते हैं तो इट इज अब चांसेस, देयर इज अ चांस कि वो ऐसे छूट जाए, है ना, वो जो चिपका हुआ है वो छूट जाए। तो इसलिए हम लोग उसके पीछे से रेड पेंट कर देंगे, या उसके पीछे कोई वुडन सपोर्ट लगा देंगे ताकि वो पीछे ना गिरे। ठीक है, तो जब वो पीछे हम लोगों ने सपोर्ट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर ऑब्वियसली ये वाली साइड में फिर हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो कर रहा है वो, आप उसको देख तो पा रहे हो, लेकिन उसके अंदर अपनी इमेज नहीं पाओ। तो इमेज आपको इधर से दिखाई देगी, क्योंकि अब आपको यहाँ पर सिल्वर दिखाई देगा, सिल्वर कलर दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है। क्लियर है? आपको मैं बता दूं, प्लेन मिरर जो है वो आपका इस साल हट चुका है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन बाकी चीजें हमें थोड़ी बहुत देखनी है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं फिनोमेना, प्लेन मिरर्स के थ्रू क्या क्या हमारी टर्मिनोलॉजीज बनती हैं। टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे हम लोगों को क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोगों को लॉज वगैरह पढ़ने हैं। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन जरूर हट गया, लेकिन लॉज तो है, तो इसलिए लॉज हम लोग इसी चीज से समझ सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बस छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो सिंपली टर्म्स क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, और ये डायगोनल लाइंस हमारी पॉलिशिंग को शो कर रही है। तो एक लाइट रे ऐसे आएगी, इस तरीके से आएगी,
तो इसको हम लोग, जो लाइट रे आ रही है और टकरा रही है उस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आ रही है और सरफेस से टकरा रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकरा रही है इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पर टकराई। जैसे ही हमको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिलता है, हम लोगों को एक नॉर्मल रे ड्रॉ करनी होती है। दिस इज नॉर्मल लाइन, दिस इज नॉट अ रे। याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ रे, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल लाइन विच इज इमेजनरी। ये एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये एक इमेजनरी लाइन है जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। नॉर्मल्स का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू समथिंग, और नॉर्मल्स जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगी? इस प्लेन मिरर के सरफेस के, या कोई भी सरफेस है उससे नॉर्मल होगी। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अच्छा, ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल का नाम होता है एंगल आई। क्या नाम होता है इसका? एंगल आई। ठीक है, एंगल आई। और इसको, एंगल आई को हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से, एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से। ठीक है, अच्छा, लाइट रे आई थी, अब इसको टकरा के वापस भी लौटना है, क्योंकि नॉर्मल लाइन तो एक लाइन है, इमेजनरी लाइन है, ये कोई टकरा के वापस तो नहीं लौटेगी। तो एक जो टकरा के वापस लौटेगी वो लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी, और इसको हम लोग नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे का। ये हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर अगर हम देखें, ये जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग एंगल आर से नोट करते हैं, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक टर्म्स थी। याद रखनी है हमें क्या क्या चीजें कि जब भी हम लोग मिरर्स बनाएंगे तब हम लोग इस पर पॉलिशिंग जरूर करके दिखाएंगे। दूसरा, जब भी आप ये लाइट रेज दिखाएंगे तो आप इसको एरो साइन जरूर बनाएंगे, क्योंकि एरो साइन अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसी एक रे बनाई ना, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सॉरी। ठीक है, मान लो मैंने एक ऐसी रे बनाई, अब मुझे क्या पता ये रे ऐसे आ रही है या ऐसे जा रही है, इसलिए हम लोग एरो साइन से हमेशा बताएंगे कि उसका जो प्रोपोगेशन है वो किधर की साइड है। तो इसलिए एरोज आर मच मोर इंपॉर्टेंट। आप पूरा डायग्राम अच्छे से बना लोगे, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, सब कुछ बता लोगे, लेकिन अगर आप ये एरोज नहीं बनाओगे या ये पॉलिशिंग नहीं करोगे तो आपका डायग्राम कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो पूरा टॉपिक वो काट भी सकते हैं, आपका आंसर पूरा काट भी सकते हैं, जीरो दे सकते हैं। दे हैव फुल राइट, क्योंकि वो फिर एक्सप्रेसेबल नहीं है ना। आप वो समझने के लिए उसको समझा रहे हो, लेकिन आपने पूरी चीजें बताई ही नहीं है, तो वो कैसे उसको मार्क्स देंगे? तो टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा। हो सकता है कुछ टीचर्स कुछ मार्क्स दे भी दें, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर दे भी दें, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा पूरा काट देते हैं, एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग टू दैम। ओके, ध्यान रखना है हमें ये चीजें, ये गलतियां नहीं करनी। क्लियर है? टर्मिनोलॉजीज यहीं तक रखते हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे की चीजें डिस्कस करने के लिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।